स्वर्ग, जन्नत, हेवन, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। वहाँ के सुख सुविधाएं, हूरें, परियां और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या पृथ्वी के अलावा भी और कोई लोक हैं? पाताल लोक कैसा है? क्या है लंका की कहानी? और क्या नरक वैसा ही है जैसा हमने सुना है? ये तथ्य हैं या सिर्फ प्रचलित कथाएं? तथ्य कथा में आज हम यही ढूंढने की कोशिश करेंगे। पाताल लोक में राक्षस रहते हैं, ये हमने पढ़ा है। लेकिन ये पाताल लोक आखिर है कहाँ? क्या ये पृथ्वी के नीचे अंदर मिट्टी में है या ये कोई दूसरा ग्रह है? क्या वाकई यहाँ राक्षसों का अधिकार है? सुख सागर, जिसे शुक सागर के नाम से भी जाना जाता है, उसमें और अन्य कई ग्रंथों के अनुसार सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का स्थान है। एक योजन को लगभग 8 किलोमीटर माना जाता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध और चारण के स्थान है। उसके नीचे जहां तक वायु की गति है वहां तक अंतरिक्ष लोक है, जिसमें भूत प्रेत पिशाच और यक्ष घूमते हैं। उसके 100 योजन नीचे पृथ्वी लोक है। जहां तक गरुड़ और चील उड़ सकते हैं वहां तक पृथ्वी की सीमा है। उसके नीचे 7 लोक और हैं, जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल लोक हमारी कल्पना से एकदम उल्टा है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्वर्ग के बराबर सुख सुविधाएं हैं। लेकिन यहां देवता नहीं, दैत्य दानव रहते हैं। उनके पास खूब सुख सुविधाएं हैं और सभी दानव अपने अपने परिवारों के साथ बहुत ही सुख शांति से रहते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर नदियाँ और तालाब हैं, जिनमें बहुत ही शुद्ध पानी बहता है। हवा बहुत ही शुद्ध है, इसलिए पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। यहाँ न तो कोई रोग होते हैं, न बुढ़ापा आता है। थकान और कमजोरी का यहाँ नामो निशान नहीं मिलता। चूंकि इन लोगों की सूर्य से बहुत दूरी है, इसलिए यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। इसलिए यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और दिन और रात का कोई अंतर नहीं होता। लेकिन यहाँ हमेशा रोशनी होती है, क्योंकि यहाँ मौजूद बड़े बड़े नागों ने अपने सर के मणियों से पूरे लोक को प्रकाशित करके रखा है। हर लोक में किसी न किसी के रहने की जगह है। अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुरबल रहता है। वितल लोक में महादेव हाटकेश्वर अपने गणों के साथ रहते हैं। वितल लोक से नीचे सुतल लोक है, जहाँ सब चिरंजीवी में से एक राजा बलि रहते हैं। ये लोक उन्हें विष्णु जी ने प्रसन्न होकर दिया था, जब विष्णु जी ने वामन अवतार लेके बलि से तीनों लोक अपने 3 कदम में नाप कर छीन लिए थे। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक है। यहाँ मय दानव का राज है। मय को अपनी माया से बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान और इमारतें बनाने में महारत हासिल है। उसके लोक के नीचे है महातल। इसमें बहुत ही बड़े बड़े और प्रसिद्ध नागों का स्थान है। तक्षक, कालिया, सुषेण नामक नाग इसी लोक में रहते हैं। महातल के नीचे है रसातल। ये पणि नामक दैत्य का स्थान है। और रसातल के नीचे है पाताल लोक। यहाँ भी नागों का शासन है और नाग वासुकी यहीं पर रहते हैं। वासुकी को नागों का राजा कहा जाता है। भगवान शिव के गले में वासुकी ही रहते हैं। जब समुद्र का मंथन चल रहा था तो वासुकी को ही रस्सी की तरह इस्तेमाल करके मंथन किया गया था। क्या आधुनिक युग में इन लोकों की कल्पना संभव है? क्या पृथ्वी या इसके आसपास ऐसे कोई स्थान हो सकते हैं जिनके डिटेल्स इन लोकों से मेल खा सकें? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। लंका, रावण की लंका, सोने की लंका। लंका हमारा आज का पड़ोसी ही नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हमारे साथ ही उसका अस्तित्व रहा है। लेकिन क्या ये लंका शुरू से ही रावण जैसे राक्षसों के कब्जे में थी? और यदि ये राक्षसों की नगरी थी तो इतनी सुंदर और सोने से बनी क्यों थी? अगर हम रामायण और रावण संहिता के कुछ लेखों को पढ़ें तो लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने दक्षिणी समुद्र तट के त्रिकूट पर्वत पर इंद्र जी के कहने से किया था। उस समय यह नगरी आधुनिक तकनीकी और यंत्रों से सुरक्षित थी। लंका को बनाने में विश्वकर्मा जी ने मुख्य रूप से सोने और नीलम का इस्तेमाल किया था। शायद यही वजह रही हो कि
श्रीलंका का नीलम रत्न आज भी बहुत अच्छा माना जाता है। लंका में सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था थी कि वहां किसी पक्षी का भी जाना असंभव था। भौगोलिक दृष्टि से लंका के चारों तरफ विशाल समुद्र के होने से उसे किसी तरह का खतरा नहीं था। इसके अलावा वहां पे 100 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी 4 दीवारी थी, जिसे सोने से ही बनाया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने सोने का उपयोग किया गया होगा। लंका नगरी करीब 4 बार अलग अलग राक्षसों का ठिकाना बनी। सबसे पहले जब सुकेश के पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने वरदानों के साथ लंका पर रहने की आज्ञा दी। यहाँ पर ये तीनों असुर अपने दूसरे असुरों के साथ सुख सुविधा से रहने लगे और देवताओं को सताने लगे। लेकिन जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई, तब विष्णु जी ने इन पर आक्रमण करके लंका के सभी असुरों को रसातल में छिपने पर मजबूर कर दिया और लंका खाली हो गई। उसके बाद विश्रवा के पुत्र हुए वैश्रवण, जिन्हें हम कुबेर के नाम से जानते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का लोकपाल बनाया, तो कुबेर ने अपने पिता से कहा कि मुझे रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तब विश्रवा ने उन्हें कहा कि लंका इस समय खाली है और उसका कोई स्वामी नहीं, इसलिए वो जाकर लंका को अपना निवास स्थान बना सकते हैं। इसके बाद कुबेर ने लंका को बहुत ही सुंदर नगरी में बदल दिया। वहां की सभी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। कुबेर के बाद आई बारी रावण की। दशग्रीव यानी रावण। कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म के बाद रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने भयंकर रूप से तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ढेरों वरदान मांगकर देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली अपने आप को बना लिया। जैसे ही रावण के लगभग अमर होने के वरदान की कहानी सुमाली को पता चली, जो विष्णु जी के डर से रसातल में जाके छुप गया था, वो सारे असुरों के साथ बाहर आ गया और उसने रावण को भड़काया कि जो आज कुबेर ने लंका को अपना ठिकाना बनाया है, दरअसल वो पहले हम असुरों की नगरी थी। इसलिए रावण का फर्ज है कि वो अपनी लंका कुबेर से वापस ले। पहले तो रावण ने अपने नाना सुमाली को मना कर दिया, क्योंकि कुबेर भी उसका भाई था। लेकिन जब मंत्रियों ने समझाया तो उसने कुबेर के पास संदेश भिजवाया। हालांकि कुबेर लंका देना नहीं चाहते थे, लेकिन रावण की शक्तियों और वरदानों का उनको एहसास था। इसलिए वो चुपचाप लंका से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए और लंका रावण के कब्जे में आ गई। इसके बाद लंका के अगले राजा के बारे में तो सभी जानते हैं कि जब श्री राम ने रावण को मारकर उसका अंत किया, तो उन्होंने लंका की सत्ता रावण के भाई विभीषण को सौंप दी और इस तरह लंका असुरों के हाथों से गुजरते गुजरते आखिर में एक राम भक्त विभीषण के हाथ आई। क्या रावण ने कुबेर के साथ सही किया? आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। पुराणों में जिन जगहों ने सबसे ज्यादा बदनामी झेली है, उनमें एक है नरक। करीब करीब हर धर्म में नरक के बारे में लिखा गया है, लेकिन हमारे पुराणों में नरक का बहुत विस्तार से वर्णन है। किस अपराध के लिए कौन सी सजा मिलती है, उसके बारे में हमने कई जगह पढ़ा है। लेकिन नरक के स्वामी यमराज और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त, वो नरक में कहाँ रहते? आज हम यमलोक की चर्चा करेंगे। यमलोक में भले ही पापियों को भयंकर यातनाएं दी जाती हों, लेकिन जहां यमराज रहते हैं वो किसी सपनों के महल से कम नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमनगर 1000 योजन में फैला हुआ विशाल महल, जो वज्र का बना हुआ है और इतना सुरक्षित है कि वहां न तो देवता आ सकते हैं और ना ही असुर। यमनगर में 2 महल प्रमुख हैं, एक चित्रगुप्त का महल और उनके महल से 20 योजन आगे धर्मराज यमराज का महल है। चित्रगुप्त का भवन भी विशाल है। सुरक्षा की दृष्टि से उनका भवन लोहे की 4 दीवारी से घिरा हुआ है। 25 योजन लंबा और चौड़ा, 10 योजन ऊंचा ये भवन बहुत ही सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। चित्रगुप्त के घर के चारों तरफ कर्मों के हिसाब से अलग अलग सजाओं के कार्यालय बने। कर्मों के हिसाब से वो प्राणियों को उस भवन में भेज देते हैं। धर्मराज का भवन चित्रगुप्त के भवन से और भी विशाल है, जिसे विश्वकर्मा जी ने बहुत ही मेहनत से तैयार किया।
ये 200 योजन लंबा और चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। यह महल 1000 खंभों पर टिका है। इसके फर्श पर हीरे जड़े हैं। सोने के कलश इसकी सजावट के लिए रखे गए हैं। इसमें सोने के सैकड़ों दरवाजे हैं। आज जिसे हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक वैसी ही हवा यमराज के महल में चलती, न ज्यादा ठंडी और न ज्यादा गर्म। यहां ना बीमारी न घटनाएं होती, जहां ना भूख लगती है न प्यास। यहां कल्प वृक्ष भी पाया जाता है और यमराज के दरबार में वो सब राजा भी बैठते हैं जिन्हें अपने कर्मों के कारण मोक्ष तो मिला, लेकिन यमराज ने अपनी सहायता, उन्हें सलाह देने के लिए उन्हें अपने पास आमंत्रित किया है। इनमें मनु, दिलीप, भगीरथ, सागर, ययाति, दुष्यंत, भरत जैसे अनेक पुण्यात्मा यहीं बैठते हैं। यमराज के भवन के आसपास 4 रास्ते। पूरब से वो लोग जाते हैं जिनके कर्म अच्छे हैं। इस रास्ते में बहुत ही सुंदर और फलदार पेड़ों की छाया है। यहाँ बहुत शुद्ध अमृत के समान जल मिलता है। उत्तर दिशा का मार्ग, ये मार्ग भी बहुत सुंदर और सुविधाजनक है। यहाँ वो लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं या जिनकी मृत्यु किसी तीर्थ स्थल पर हुई है। धर्म सभा में जाने का तीसरा मार्ग है पश्चिम मार्ग। इस मार्ग से सन्यासी, अपने माता पिता का सम्मान करने वाले और सभी नियमों का पालन करने वाले लोग जाते हैं। लेकिन इन तीनों मार्गों से वो प्राणी नहीं निकल पाता है जिसने किसी भी तरह का कोई अपराध किया हो। जो लूट खसोट, चोरी, बेईमानी, झूठ सहित ऐसा कोई भी कर्म जो शास्त्रों में करने को मना किया गया है, अगर उनको करके कोई प्राणी आता है तो उसे दक्षिण मार्ग से भेजा जाता है, जहां वो तरह तरह की यातनाएं देखता है और वो मार्ग उसके लिए सबसे यातना वाला होता है। पाताल, नर्क या सोने की लंका, ये स्थान आज भले ही ना हो, लेकिन इनकी कल्पना अब सिर्फ कल्पना नहीं लगती। जो आज कथाओं में है, शायद कभी तथ्यों में होता होगा। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये बताते रहिए और तथ्य कथा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।